चलिए नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैथ की इस स्पेशल सीरीज में, टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। और जब ये सीरीज स्टार्ट की थी मैंने उस दिन आपको बताया था कि जिस दिन इस सीरीज के आपने 50 लेक्चर, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 50 सारे के सारे लेक्चर जिस दिन आपने देख लिए, फिर चाहे आप कोई मॉक लगाएं, चाहे आप कोई पेपर दें, आपका मैथमेटिक्स का हर एक सवाल ना सिर्फ आप सॉल्व कर रहे होंगे बल्कि एक बेहतर अप्रोच से उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। राइट। तो इस सीरीज में अभी तक 6 लेक्चर हो चुके हैं। यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, एचसीएफ, एलसीएम, ट्रिपलेट एंड क्यूबिक ट्रिपलेट आपने बहुत पसंद किया इस लेक्चर को। फिर रेसिप्रोकल फॉर्म, डिविजिबिलिटी यहां तक हो गया है। और हमारा आज का जो डिस्कशन है वो होने वाला है सर्ट्स एंड इंडाइसिस पर। सर्ट्स एंड इंडाइसिस के जो स्पेशल केस होते हैं उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो एक बात समझिएगा, इस सेगमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन के साथ में आपके साथ दो प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम ये आती है कि ज्यादातर से ये सवाल सॉल्व भी नहीं होता है, और अगर सॉल्व होता है तो कहीं ना कहीं आप टाइम ज्यादा दे जाते हैं। मेरा सॉल्व करने से मतलब ये नहीं कि सर हम बिल्कुल सॉल्व भी कर पाते, सॉल्व करते हैं लेकिन गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि यहां पर पावर, डेसिमल, बहुत चीजें वर्क करती है। राइट। तो हम ऐसी क्या टेक्निक अपनाएं, हम ऐसा क्या तरीका अपनाएं कि ना तो इस तरीके के सवालों में हमें समय लगना चाहिए, और साथ ही साथ जब हम सवाल को सॉल्व करें तो हम ये 100% कॉन्फिडेंस में हो कि हमारा सवाल सही है और सही सवाल होना भी चाहिए। ऐसा क्या किया जाए इस टॉपिक के साथ, ये सारी चीजें आप आज के सेशन में सीखेंगे। इस टॉपिक का जो मेनली यूज मिलता है वो हमें मिलता है सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में और अलजेब्रा में। सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा, इन दो जगह पर यह टॉपिक पूछा जाता है आपसे। अब चूंकि कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है कि जहां अलजेब्रा पूछना चाह रहे होते हैं और सवाल चूंकि सर्ट्स एंड इंडाइसिस का दिखता है, तो हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है क्या, तो हम उसमें सिंप्लीफिकेशन ट्राई कर सकते हैं। या फिर हम जहां सिंप्लीफिकेशन का सवाल पूछा जा रहा है वहां दिमाग में आता है कि यार ये तो अलजेब्रा का सवाल है, क्योंकि दिमाग में तो यही चलता है कि भाई इस तरीके के सवाल हमें अलजेब्रा में देखने को मिलते, तो दिमाग तो उसी तरीके से वर्क करेगा, तो हम अलजेब्रा वाला माइंड लगाएंगे। लेकिन मे बी शायद वहां पर आप सिंप्लीफिकेशन लगाते तो चीजें ज्यादा आसान हो सकती थी। तो ऐसी कई चीजें इनके साथ में, फिर जब डेसिमल वहां पर रोल प्ले करना शुरू करता है तो डेसिमल का गेम एक अलग ही लेवल पर चलता है, वो सवालों को ज्यादा परेशान करता है। सिंप्लीफिकेशन के यही तो बग्स हैं, यही तो प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सारी चीजें आपकी आज के सेशन में दूर की जाएंगी, और साथ ही साथ सर्ट्स और इंडाइसिस से रिलेटेड जो जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सवालों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उनकी अप्रोच सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कई एक सवाल ऐसे चलते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसिस में जिनका फॉर्मेट सिंप्लीफिकेशन का ना होकर के अलजेब्रा के एक फॉर्मूले का होता है। राइट। तो हम उनको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कई बार मिक्सिंग करके सवाल दे दिए जाते हैं। जब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग बिना पेन चलाए कर ले जाते हैं, लेकिन कई बार मिक्सिंग करके सवाल देते हैं। अब मिक्सिंग करने के बाद में ना तो हमारा फॉर्मूला फिट हो रहा होता है और ना ही हमें उनकी ब्रेकिंग आती है, प्रॉब्लम्स है। राइट। इसके बाद में एक सवाल आता है रूट के अंदर, रूट के अंदर चलता है ना। तो रूट के अंदर, रूट के अंदर वो वाला सवाल नहीं जिसकी शॉर्ट ट्रिक पूरे इंडिया भर में वायरल हो रही है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो भी सिखा दूंगा, बट वो कोई बड़ी चीज नहीं है कि रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 इनफाइनाइट केस तक जा रहा है, तो हमें बताइए कि इसकी वैल्यू क्या है ना। कि फैक्टर ऐसे कर लो, डिफरेंस एक आ जाए, बड़ा वाला प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस है तो छोटा वाला आंसर। मेरा कहना सिर्फ यहां तक नहीं है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से जो आज की सीट में मिलेगा, कि रूट के अंदर लिखा है 2 + √3। अब इस रूट को डाइल्यूट करना है, कैसे करेंगे, मतलब रूट के अंदर जब एक ही रूट लगाओ, अब उसको डाइल्यूट कैसे किया जाए और कैसे हम उनके फैक्टर्स कर पाएंगे, ऐसी बहुत सी चीजें आपको आज के सेशन में सिखाई जाएगी। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन को। बट हाँ, शुरू करने से पहले जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज है सर्ट्स एंड इंडाइसिस की, उनको एक बार रिकॉल करना जरूरी है। तो आपका आज का टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडाइसिस। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले हम जरा देखना चाहेंगे। अच्छा यहां नहीं, पहले सवाल पे नहीं, पहले कुछ सिखाते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें समझिए। जैसे एक हमने आपको जब रेसिप्रोकल केस हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये पूरी सीरीज का लेक्चर
हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। और जितने टॉपिक आपके कंप्लीट होते जा रहे, जितने लेक्चर आपके कंप्लीट होते जा रहे, आगे आने वाले लेक्चर में हम उन लेक्चर का भी यूज करते रहेंगे, जिससे कि आपका प्रॉपरली रिवीजन भी होता रहे। अब जरा बात को समझिए, हमने डिस्कशन किया था डायरेक्ट कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट पर जब चर्चा आई थी तो वहां पर कुछ ये ऐसे टर्मिनोलॉजी आया था, बोले सर a प्लस माइनस रूट बी, इस तरीके का अगर कोई भी डाटा है तो इसका कॉन्जुगेट हम निकाल लेते हैं। बोले जो भी साइन के साथ में हो उसका सर साइन चेंज कर दो, टर्मिनोलॉजी नंबर्स वही रहेंगे, बस साइन बदल जाएगा। अगर प्लस साइन है तो माइनस, और अगर माइनस साइन है तो प्लस, ये इसका कॉन्जुगेट होता है, राइट। संयुग्मी बोलते हैं इसको। लेकिन मैंने बोला था डायरेक्ट कॉन्जुगेट, यहां पर एक वर्ड आया था डायरेक्ट कॉन्जुगेट। और डायरेक्ट कॉन्जुगेट वो कॉन्जुगेट रहते हैं जहां पर a और रूट बी के वर्गों का डिफरेंस एक हो जाए। ये सारी चीजें हम लोगों ने रेसिप्रोकल केस में चर्चा करी थी, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और है सर्ट्स एंड इंडाइसेस की, जैसे आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आपको ये मालूम है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो आप कहते हैं सर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब आप कहते हैं कि सर यहां से अगर बेस दोनों का p है तो गुणा लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो पावर है वो जुड़ जाएगी, a प्लस बी हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर डिवीजन है, भाग है, तो भाग में घातें घट जाती हैं। अगर बेस सेम है तो यहां से हो जाएगा p की पावर a माइनस बी। इसके बाद में फिर आ जाता है कि अगर सर p की पावर a की होल पावर b है तो हम कहते हैं सर इनका गुणा हो जाता है कि ये हो जाएगा p की पावर ए बी। अब यहां से आपका एक पॉइंट डिस्कस होना जरूरी है यार, और वो पॉइंट ये है कि इस तरीके से दो फॉर्म बनते हैं। एक फॉर्म बनता है p की पावर a की होल पावर b, और दूसरा बनता है p की पावर, जल्दबाजी में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो मेरे भाई बात समझिए, दोनों बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ये सेम नहीं है। क्यों नहीं है उसके पीछे की वजह हम बताते हैं, जरा समझ। मैं छोटे छोटे नंबर्स पर लेकर के काम करता हूं, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहीं पर लिखा कि 3 की पावर 3 की होल पावर 3, अब बोडवा साहब से क्या कहता है कि आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, राइट। इसका मतलब यह है कि ये जो 3 की पावर 3 लिखा हुआ है इसको हमें 3 बार गुणा करना है। तो ये लिखा हुआ है आपके पास में, ये लिखा हुआ है आपके पास में 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो अल्टीमेटली ये लिखा है 3 की पावर, आपको सर गुणा है तो पावर जुड़ जाएंगी, ये लिखा है 3 की पावर 9। अब इसी सवाल को अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा कि 3 का क्यूब, तो 3 की पावर कितनी, इसको आप क्या बोलेंगे? बोले सर 3 की पावर है कितनी? बोले सर 3 की पावर ये रखी है। और 3 की पावर 3 का क्यूब कितना होता है? बोले सर 3 की पावर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 27। तो क्या मेरे भाई ये दोनों चीजें बराबर है? बोले नहीं सर बिल्कुल बराबर। और ध्यान देना, जब ये ब्रैकेट नहीं लगा होता है तो पावर डाउन साइड पर सॉल्व करना शुरू करते। जरूरी नहीं कि 3 ही हो, ये और भी आगे जा सकता है। ये कैसे जा सकता है? बोले सर ये जा सकता है ऐसे, जैसे अगर मैं लिख दूं 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ऊपर वाले। तो ये आएगा 3 की पावर 3 की पावर 27। अब 3 की पावर 27 कितना हो जाएगा पता है आपको? निकाल सकते हैं, अगर निकाल सके तो ठीक है। 3 को अगर 27 बार गुणा करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो होगा फिर इसकी पावर। समझ में आया कहानी, राइट। तो ब्रैकेट और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें, इनको मिक्स नहीं करना, करेक्ट है यहां तक। इसके बाद में फिर आप एक बात और कर देते, बोले सर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों इसकी वैल्यू 1 होती है, इस पर कभी एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा, है ना, कि क्यों अगर किसी की भी पावर अगर 0 है तो 1 होता है। इस तरीके से तो अगर देखा जाए तो 0 की पावर 0 भी 1 होना चाहिए, राइट। ये एक डिस्प्यूटेड केस है मैथमेटिक्स का, तो इन सभी चीजों पर चर्चा करूंगा कभी आपके साथ। बट फिलहाल अभी हम सिर्फ चूंकि सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड, तो अभी सिर्फ उन पर बात करते हैं, ठीक है। बाद में मेरे दिमाग में ये चीज जरूर है कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज लाऊं जहां पर आप अपने एग्जाम से बाहर भी थोड़ा सोच सकते, है ना। मैथमेटिक्स मैंने पहले ही बोला कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और उसमें मैं आपका इंटरेस्ट जो है वो जगा के रहूंगा, और उसके लिए मुझे कुछ चीजें और शुरू करनी है, और वो जल्दी ही शुरू करेंगे, है ना, जिससे कि आप मैथमेटिक्स को फील कर पाओ। जिस दिन आप मैथमेटिक्स को जीना शुरू कर दोगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और फिर जिस मैथ्स का डर मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में होता है, मैं इतना कह सकता हूं कि आप उन स्टूडेंट की गिनती में नहीं आओगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ हमारी बेसिक चीजें नहीं। अब इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें समझते हैं। अब जैसे आपके सामने एक सवाल आया,
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2023 का सवाल है। मैंने क्या बोला, अप्रोच डिस्कस करना है। देखो सबसे पहली चीज क्या लगता है कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब सिर्फ आपके दिए हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व करना नहीं होता है। अगर सॉल्व करना होता तो कैलकुलेटर से हो जाता, उन्हें सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है, दिमाग लगाना है कि यार इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे 58 का वर्ग, कोई बड़ी बात नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 58 का वर्ग याद है, जिनको याद नहीं है तो 25 8 33 64 कर लीजिए, बात खत्म। कैसे करना है भाई, जैसे 58 का अगर वर्ग है, आज आप सिंप्लीफिकेशन में सर्ट्स एंड इंडाइसेस के साथ साथ कुछ कैलकुलेशन के तरीके भी सीखेंगे। जैसे अगर 58 का स्क्वायर करना है तो मैं सीधा चेक कर रहा हूं कि कंपेयर विद 50 कैलकुलेट विद 25। 50 से कंपेयर करो, 25 के साथ कैलकुलेट करो। इसका मतलब क्या है, ये 50 से कितना जाता है, बोले सर 8 जाता है। ठीक है, 25 8 33 और 8 का स्क्वायर 64, हो गया, खत्म बात। जैसे अगर मैं और बोलूं कि मुझे बताइए कि यार 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 50 से कैलकुलेट किया, कितना जाता है, बोले सर 6 जाता है। तो 25 और 6 31 और 6 का स्क्वायर 36। मैं अगर पूछूं आपसे कि मुझे 47 का स्क्वायर बताइए, तो 50 से कंपेयर किया, कितना कम है, बोले सर 3 कम है। तो 25 में 3 घटा दीजिए 22, और 3 के लिए हम 3 का वर्ग 0 2 डिजिट। तो स्क्वायर निकाल लिया आपने, फिर 25 का वर्ग 625 पता है। 46 का स्क्वायर तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, कितना कम है 50 से, बोले 4 कम है। 25 में से 4 कम किया 21 और 4 का वर्ग 16, 21 16 लिख सकते हैं हम, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या समझाया, मैं इतने दिनों से आपको क्या समझा रहा हूं कि एग्जामिनर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपसे नहीं कराना चाह रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत रहेगी। तो जब भी अपने पास स्क्वायर फॉर्मेट उन्होंने बना के दिया है पूरे सवाल को, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर फॉर्मेट यूज हो रहा होगा। और ये क्या दिख रहा है, बोले सर ये तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग है। इसका डाटा देखो, जब भी कोई सवाल फॉर्म किया जाता है वो हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करता है। अगर आप उस सवाल के पैटर्न से कुछ हट के पैटर्न यूज कर दे रहे हो, जैसे लाइक स्क्वायर को ओपन करके फिर सॉल्व करके अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो नो डाउट आप सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन आपने बहुत ही गलत रास्ता चूज कर लिया। तो अगर इन्होंने स्क्वायर फॉर्मेट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सवाल बनाया है, तो हमें जब दिख रहा है, विजिबल है, क्लियर, तो हमें उसके स्क्वायर फॉर्मेट को तोड़ना चाहिए ना। तो यहां पर आपका ए वर्ग माइनस बी वर्ग का फॉर्मूला लग रहा है। आपको पता है ए वर्ग माइनस बी वर्ग क्या होता है, बोले सर एक होता है ए प्लस बी और दूसरा होता है ए माइनस बी, यही तो होता है। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, बोले सर इन दोनों को जोड़िए एक बार, तो 5 2 7 और एक 8 5 13 83। 8 5 13 की हासिल 1, 5 2 7 और एक 8 83। जोड़ने पर आ गया 83। अच्छा, घटाने पर कितना आ जाएगा, तो सर 58 में से अगर 25 किया तो 25 और 8 33 इधर आ जाएगा, अपॉन यहां पर 46 में से 37 अगर घटाते हैं तो ये हमारे पास देगा 9, और गुना अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 8 7 6 7 7 6 13 हासिल 1। देखो समझ में आया पैटर्न क्या था, अब दिख भी रहा है क्लियरली। और अगर आप वर्ग खोल दिए होते तो आपको पता है, फिर आपको ये 83 इजिली नहीं दिखता। मैंने क्या बोला, सवाल एक बड़े ही तरीके से बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 11/3। क्या मैं सही हूं, ए की वैल्यू 11/3। सेम इसी तरीके से क्या हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम बी की वैल्यू निकालने गए, बी की वैल्यू अगर हम निकालते तो 25 में से 16 26 में से अगर 15 गया तो बोले सर 11 बचेगा, और जोड़ने पर 26 और 5 31 और 10 41। तो आगे बोले सर 11 तो देखो मिल रहा है, काम की चीज तो बन रही है, और ये 41 बवाल कुछ करेगा। तो वाकई 56 में से अगर 15 घटाओगे तो देखो 41 से 41 खत्म, और 56 के साथ अगर 15 जोड़ दिया तो 61 71 बच जाए 71। ये 41 से 41 खत्म, बी की वैल्यू 11/71 आ गई। अब इन्होंने पूछा है आपसे ए अपॉन बी, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी। अगर बी की वैल्यू 11/71 है तो 1 अपॉन बी कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 71/11, और माइनस 1 अपॉन ए, तो इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/11, और गुणा 20 है तो 20 दिया 60/11। 71 में से 60 घटाया, आंसर आएगा 11, 11/11 की वैल्यू पर। तो पहली चीज तो हमें फ्रेम को तोड़ना आना चाहिए, और ऐसे सवाल जो रहते हैं उनमें देखो कैलकुलेशन करनी पड़ती है
है ना, उसमें आपका यूनिट डिजिट डिजिटल सम काम करता है, बट इतना क्लियरली काम नहीं करता है, हमें वहां पर दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगता है, पर गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो गलती करने की जगह कौन कौन सी है? पहली जगह बोले सर साइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज बोले सर डेसिमल, सबसे ज्यादा परेशान तो आपको ये करेगा। तो इन चीजों का ध्यान स्पेशली रखना है, साइन का ध्यान रखना है आपको स्पेशली, और डेसिमल, इन दोनों चीजों का ध्यान रखना। और कैसे ध्यान रखना है वो आपको लेक्चर में ही समझा दूंगा। ऐसा नहीं है कि बस हमने बोल दिया ध्यान रखना है तो तुम ध्यान रखे पढ़ो, नहीं, तरीके बताएंगे ना, जिससे कि आपका डेसिमल कभी आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट ना करे, साइन आपके लिए कभी प्रॉब्लम ही क्रिएट ना करे, वो चीजों पर डिस्कशन करना। और इन सब के साथ साथ मैं आपको पिछले कुछ सालों के पेपर के एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं कि इन सब के साथ साथ ऑब्जर्वेशन, जो एक नजर होती है, एक भी पॉइंट छूटने ना पाए, एक भी चीज पे चूक ना होने पाए। क्योंकि कई बार जब हम स्पीड में काम कर रहे होते ना, तो हमसे बहुत माइन्यूट सी चीज को हम जल्दबाजी में देख जाते हैं, और शायद हम उसी जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। तो इस सवाल पर थोड़ा सा नजर जरूर बनाना, आपको समझ में आएगा कि कैसे अगले कुछ सवालों में। जैसे एक सवाल आपके सामने दे रहे हैं, अब ये फिर से कौन सा सवाल आ गया? तो सर अगेन, अब ये सवाल आप अलजेब्रा में भर भर के देख चुके हैं, मैं कोई नई बात तो नहीं कह रहा हूं। इस सवाल को आपने अलजेब्रा में कई बार देखा, और चूंकि ऑप्शंस देख करके हमें लग रहा है बोले सर 2 की पावर बढ़ती जा रही है, बार बार वर्ग हो रहा है, और इस फॉर्मेट को ब्रेक करने के लिए आपका वर्गांतर ही चाहिए होता है। बोले सर x प्लस वाई और x माइनस वाई ही चाहिए। और मजेदार बात यह है मेरे भाई, क्योंकि देखो वो हमेशा आपको ये डाटा जब भी देंगे वो प्लस में देंगे। ये प्लस में क्यों दिया जाएगा? क्योंकि माइनस वाला ऑटो फॉर्म होता है। अब करना क्या होता है इसमें, आपको इस तरीके के सवाल जब भी आपके सामने आए, जब भी कभी ऐसे सवाल आए, आप सिर्फ पहले वाली की पेयरिंग बनाओ। अब देखो उन्होंने x प्लस वाई दे रखा है, आप अपनी साइड से x माइनस वाई का गुणा कर। अब मैथमेटिक्स कहता है जितने का गुणा किया उतने का भाग भी जरूरी है, तो 2 का स्क्वायर माइनस। अब अगर आप गौर से देखो तो भाई सब जगह पर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आपके हिसाब से डिनोमिनेटर कितना बन रहा है? बोले सर मेरे हिसाब से डिनोमिनेटर 4 में से गया 3 बन रहा है, क्या मैं बिना आगे सॉल्व करे 3 लगा सकता हूं? बोले बिल्कुल लगा। हो गया सवाल। अच्छा, बाकी अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? बोले सर यहां पर a माइनस बी ए प्लस, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर का वर्ग, 2 का स्क्वायर का होल वर्ग एंड माइनस, ये कितना हो जाएगा? बोले सर पावर की पावर होता है तो गुणा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 1, और जैसे 2 की पावर 4 माइनस 1 बनाया, 2 की पावर 4 प्लस 1 रखा है, ये फिर से गुणा होकर के कन्वर्ट हो जाएगा, ये बनाएंगे 2 की पावर 8 माइनस 1, और जैसे ही माइनस 1 बनाया प्लस 1 वाला रखा है, फिर ये 8 16 बनाएंगे तो प्लस वाला फिर रखा है, फिर 32 बनाएंगे, 64 बनाएंगे। तो यहां पहुंचने से पहले बात ऐसी आई होगी कि 2 की पावर 128 माइनस 1, और ये प्लस में रखा है तो फिर से वर्ग हो जाएगा, तो आएगा 2 की पावर 200, 2 की पावर 28 दूनी 256 और माइनस, ये बात है। तो ये इस तरीके से जब भी कभी आए, ये अलजेब्रा में बहुत पूछते हैं, है ना, वहां पर ये चर्चा बहुत करी जाती है। तो जब भी कभी सवाल ऐसा है, अभी जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो वहां पर आपको ऐसे एक एग्जाम्पल और डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। इसके बाद अब मेरा मुद्दा है इस सवाल को देखने का। ऐसे सवाल कई बार आते हैं, और यहां पर हम बड़े ही क्लियर तरीके से आपको बताते हैं, इवन आप में से भी कुछ लोग ये चीज जानते होंगे। बोले सर अगर ऐसा कभी भी सवाल आए तो हमें सॉल्व नहीं करना होता है, हमें वहां पर फॉर्मूले लगाने होते हैं। ये चीज मैंने सिखाई है आपको कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो इसको सिंप्लीफिकेशन अप्रोच से नहीं करना होता है, हमें ऐसे सवालों में फॉर्मूला लगाना होता है अलजेब्रा का। और अलजेब्रा के फॉर्मूले कौन कौन से? ए प्लस बी का वर्ग, ए माइनस बी का वर्ग, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वगैरह वगैरह जो भी है। मेरे भाई यही प्रॉब्लम है, इस तरीके के 80% सवालों में फॉर्मूला लगाना होता है और 20% सवालों को सिंप्लीफाई करना होता है। दिखने में एक जैसे है, दिखने में एक जैसे है, और कैसे जस्टिफाई किया जाए कि कितने सवालों में क्या कर रहा है, किन सवालों में क्या नहीं कर रहा है। अब उसके लिए समझिए, जहां आप, और सुनो मिक्सिंग कैसे करेंगे। अब इसके लिए एक रूल ये चलता है, बोले जहां आपका फॉर्मूला डायरेक्टली दिख रहा हो, बोले ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी,
और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी लिखा हुआ, राइट। बोले जहां फॉर्मूला क्लियरली दिख रहा है वहां फॉर्मूला लगाइए, बाकी में सिंप्लीफाई कर लीजिए। नहीं यार, कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जहां फॉर्मूला दिख भी नहीं रहा है और स्टिल वहां पर सिंप्लीफाई नहीं करते, तो कैसे जज करेंगे हम कि हमें किस सवाल को सिंप्लीफाई करना है और किसको सॉल्व करना है? फॉर्मूले से। ये समस्या है आपके साथ में, तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मैंने आपसे एक बात कई बार बोली है कि एग्जामिनर को गधे नहीं चाहिए, उन्हें ऑफिसर्स चाहिए। तो अगर सिंप्लीफाई करना है तो यकीन मानिए डाटा इतना सिंप्लीफाई वे में रखा होगा, इतना आसान तरीके से रखा होगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर लिखा है 5.8 का क्यूब, 58 का क्यूब, कैलकुलेट करो, 69 का क्यूब, 27 का क्यूब, फिर इनको जोड़ो, फिर इन सब का गुणा करो, फिर इधर पर वर्ग निकालो, फिर इनका गुणा करो। इमेजिन करो कितनी कैलकुलेशन होगी। अगर इतनी कैलकुलेशन है तो वो सिंप्लीफाई नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि अगर सिंप्लीफाई कराने पर आ गया तो इस सवाल को सॉल्व करने में आपको कम से कम 5 से 8 मिनट लगेगा। दैट मीन्स एग्जामिनर इसमें सिंप्लीफाई नहीं कराना चाहता आपसे, वो चाहता है कि आप फॉर्मूला ढूंढ के लगाइए। और यहां पर आपको फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? बोले सर न्यूमरेटर में हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड माइनस का 3abc, और अपॉन में हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब यहां पर आपके लिए अगला पॉइंट आता है, सुनते जाना। स्टार्टिंग के 3-4 सवालों में समझाऊंगा कि क्या करना है आपको, उसके बाद करना शुरू करेंगे। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, मिक्सिंग कैसे करें। मिक्सिंग यार सवाल में ऐसे करेंगे कि मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि सीन क्या चल रहा है। पहला प्रॉब्लम डेसिमल, जरा एक बार नजर गड़ाओ हर एक नंबर पर, क्या डेसिमल सही जगह सेट है? बोले सर 6.9 है, यहां पर भी 6.9, यहां पर भी 6.9, 6.9, 6.9, कहीं इशू नहीं। 2.7, 2.7, 2.7, 2.7, 2. सब दिक्कत। 5.8, 5.8, 5.8, 5. बोले सर कहीं डेसिमल में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर नंबर्स भी बिल्कुल आसान लगे। अब पता है मिक्सिंग कैसे करेंगे आपके साथ में? मिक्सिंग ऐसे करेंगे वो आपके साथ में कि ये लाइन ऐसे नहीं लिखी जाएगी, इस लाइन को वो ऐसे लिख देंगे कि -20.7 गुणा 0.9 गुणा 17.4, ऐसे करके लिख दिया। ये है मिक्सिंग। लिखा वही है, ढूंढ के दिखाओ कहां लिखा है। चीज यही लिखी, जो ये लिखा है हमने सेम वही डाटा लिखा है, लेकिन अब ये आपकी आंखों को मुश्किल से देखेगा। एग्जामिनर ये भी करता है। आप देखो मैंने क्या किया, मैंने बस 3 को इधर गुणा कर दिया तो 20.7 आया। मैंने इसमें से 3 निकाल लिया तो 0.9 आ गया, और वो 3 मैंने इधर भेज दिया। चीजें तो वही लिखी है, लेकिन अब आपको दिख, जैसे आप पहले कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं ना, बोले सर क्यों बोला फॉर्मूला है, अगर ये डाटा लिखा होता इसकी जगह, नहीं बोल रहे थे, है ना। और ये पेपर में होता है। तो जब मिक्सिंग होगी तब हमें सवालों को कैसे निकालना है, इन सब चीजों पर भी बात करेंगे। फिलहाल अभी तो ये सवाल बेहद आसान है। तो आपको पता है कि सर क्यूब वाला जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, पहले ब्रैकेट में होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी। आप देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट जाएंगे, रिजल्ट हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी। तो मेरा यहां पर अटेम्प्ट क्या रहेगा, मेरा तरीका क्या रहेगा इस सवाल को सॉल्व करने का? जैसे ही मैं देखूंगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरा फॉर्मेट बन रहा है, तो फॉर्मूला मेरे दिमाग में चलेगा। आपके भी दिमाग में ही चलना चाहिए, चलना चाहिए, जरूरत है। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, समझ गए ना। तो फॉर्मूला दिमाग में चल रहा है। बोले सर दूसरा बड़ा वाला ब्रैकेट तो कट जाएगा, यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये सिर्फ बचेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट कट जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो अगर हमें इन्हें जोड़ना है तो 9 7 16 और 8 24, लास्ट में सर 4 आना चाहिए, लास्ट में 4 एक ही जगह पर है, ऑप्शन डी। यूनिट डिजिट पर भी सवाल लग जाएगा फिर तो ये।
समझ गए? चलो फॉर्मूला हमने एक बार लगाया, एक बार और ट्राई करते हैं। सॉरी, इस पे अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, डायरेक्ट कॉन्जुगेट था। मुझे कुछ और सिखाना था। हाँ, यहां पर जैसे आ जाइए। अब ये सीजीएल मेंस 2019 में आया। अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ध्यान देना जरा। इस सवाल को कैसे लगाना, सबसे पहले चीज तो देखो, फॉर्मूले पर कमांड होना जरूरी है। यहां पर कौन सा दिख रहा है, बोले सर x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, ऐसा कहीं पर पढ़ा है? बोले सर बिल्कुल पढ़ा है। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सर ये बराबर हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये इसके बराबर होता है। तो ध्यान दो यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो दे रखा है, तो प्लस वाले से तो प्लस वाला खत्म। भाई इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, प्लस वाला तो खत्म। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, तो सर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4.6 का होल स्क्वायर प्लस 5.4 का होल स्क्वायर, और सर माइनस वाला बचेगा 24.8। अब एक बात को जरा समझिएगा, तुम बोले सर यहां पर क्या इनका गुणा करेंगे क्या? नहीं यार, मैंने क्या बोला, सवाल एक पैटर्न पर बनता है तो इसका गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने यहां पर इसका गुणा नहीं लिखा होगा ना, अगर इसका गुणा नहीं लिखा होगा तो आप ये फॉर्मेट लगा नहीं पाएंगे, और अगर आप ये फॉर्मेट लगा नहीं पाएंगे तो इस सवाल को सॉल्व करना उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपके लिए इंपॉसिबल है। कैलकुलेटर नहीं है, मेरी बात को समझे। तो ये चीज उसके दिमाग में भी रहता है कि भाई मैं किस रेंज में सवाल पूछ सकता हूं, उनके ऊपर भी तो बाउंडेशन है, इस चीज को भी तो समझिए आप। तो यहां पर वो कोई और डाटा दे ही नहीं सकते, तो जो हमारा फॉर्मूला में क्लियर मुझे दिखाई दिख रहा है यार ये ऐसा ऐसा बन रहा है, तो इसका मतलब एग्जामिनर बाउंडेड है, वो कुछ और नहीं कर सकता। लेकिन हां, वो इस जगह पर दो चीज पे गेम खेल देगा। गुणा करना है उसे 4.6 और जो भी वो लिखा है 5.4 में, गुणा वही में करना है, लेकिन दो जगह पर गेम खेलेगा। पहला गेम खेलेगा साइन पर और दूसरा गेम खेलेगा डेसिमल पे, वहां बस बच जाना, नहीं तो फंस जाओगे। तो यार जब मैं अपने ऑप्शन साइड पर गया तो मैंने कहा ना तो डेसिमल का कोई गेम देखा पाई है, क्योंकि सब में डेसिमल दो लगे, और सर साइन का भी कोई चक्कर नहीं है। साइन का प्रॉब्लम तब आता जब प्लस और माइनस का सीन बन रहा होता, सबके सब प्लस में है, तो साइन का भी कोई लफड़ा नहीं रखा इन्होंने। इसका मतलब इन्होंने सवाल को बेहद आसान बनाया है। तो इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। अब कैलकुलेट अभी भी नहीं करना। अब याद करो, मैंने पहला लेक्चर सिखाया था यूनिट डिजिट। 6 की अगर पावर 2 है तो इसका यूनिट डिजिट, बोले सर 6 आएगा, और दशमलव के दो अंक बनने हैं तो वो तो है, यूनिट डिजिट 6 आएगा, प्लस 4 का स्क्वायर, इसकी यूनिट डिजिट 6, और माइनस 4 यूनिट डिजिट। 6 और 6 12 में से 4 गया, यूनिट प्लेस मस्ट बी 8, आपका ऑप्शन ही करेक्ट है। वहीं पर एक बच्चा ऐसे ही बोल सकता है, बोले सर डिजिटल सम भी तो लगा सकते हैं। डिजिटल सम कैसे लगेगा, बोले सर देखो 4 और 6 10 10 मतलब 1 का वर्ग 1, प्लस 5 4 9 9 का वर्ग 81 यूनिट डिजिट, डिजिटल सम 9, तो माइनस 4 4 8 तो 10 और 8 18 यूनिट डिजिट 9। जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए। और अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो 4 4 8 4 12, इसकी यूनिट डिजिट 1 नहीं है, डिजिटल सम 1 नहीं है। 4 4 8 4 12, इसका भी डिजिटल सम 1 नहीं है। 5 4 9, इसका डिजिटल सम 4 है, ये भी बेकार हो गया। 3 गलत हो गए तो यही सही होगा, बाकी 5 4 9 8 और 1 10 10 मतलब एक डिजिटल सम, तब भी आपका ये सवाल लग जाएगा। तो हमें एक तो ये अप्रोच लगानी है कि हमारा फॉर्मूला 100% सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। दूसरी चीज, हमें उसमें सॉल्व करने के अलग अलग तरीके लगाने, जिनकी क्लासेस हम पहले करवा चुके, इसीलिए मैंने बोला मैथ में पूरी एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ता हूं। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आने वाला है पीएनसीएम पीसीएम पर प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड, उस पे तो ये मान के चलो कि मैथमेटिक्स के 10-12 टॉपिक डिपेंड है, पूरा का पूरा। टाइम स्पीड डिस्टेंस जो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 80% सवाल पीसीएम कॉन्सेप्ट से होते हैं, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड से। कल उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो। मैंने क्या समझा कि अगर यहां पर दिया गया डाटा आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं विद इन टाइम फ्रेम, इसका मतलब एग्जामिनर आपसे फॉर्मूला लगवा रहा है। और अगर दिया गया डाटा आप विद इन टाइम फ्रेम सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब वहां एग्जामिनर फॉर्मूला नहीं लगवा रहा है, वहां पर फॉर्मूला लगाने की प्लान भी मत करना।
मैं समझाऊंगा, दिखेंगे अभी एग्जांपल्स। तो दिखने का सवाल ऐसी फॉर्मेट में रखा हुआ होगा, सवाल ऐसे ही कुछ फॉर्मेट में रखा हुआ होगा, और वहां पर आप खुद देखकर बोल पाओगे, बोले सर हाँ ये वो आप बात बोले थे ना सर, यहां आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहां सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्योंकि अगर उस सवाल में आपने फॉर्मूला लगा दिया तो ब्लंडर, फिर वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको आज के सेशन में समझाई जाएंगी। तो अल्टीमेटली आंसर इस सवाल का ऑप्शन डी। अगले सवाल पर चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये मिक्सिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और यहां पर साइन का भी एरर डाल रखा है इन्होंने। अब मिक्सिंग क्या है, बोले सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, चलो इसको भी प्लस सी क्यूब मान लेते हैं। तो ऊपर क्या है, मुझे 545 तो दिख गया, मुझे 81 कहीं नहीं दिख रहा, मुझे 51 कहीं नहीं दिख रहा, मुझे 52 कहीं नहीं दिख रहा है, और डेसिमल के साथ तो इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर रखा है। पेपर कब गए, सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में। आप क्या करें से आप अब दिमाग पहले ये लगाओ, बोले सर फॉर्मूला या सिंपलीफाई करना क्या है। बोले सर एक बात समझो, 324 का क्यूब है, छोटा मोटा नंबर नहीं है। 324 का स्क्वायर निकालने में हमारी हालत खराब हो जानी है। 324 का क्यूब कहां से निकालेंगे, फिर 221 का क्यूब निकालना है, फिर सर 545 का क्यूब निकालना है, सर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये हमसे, और अगर ये हमसे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, दैट मीन्स फॉर्मूला लग रहा है। लग कैसे रहे वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम प्रिपेयर्ड हो गए कि फॉर्मूला लग रहा है। तो अब अपना पूरा माइंडसेट क्या होगा, बोले सर फॉर्मूला लगे। अब एक बात जरा समझो, यहां पर कई चीजें ऑब्जर्व करके रखनी होती हैं, घुसना नहीं होता है। अब मैं यहां पर अपना गणित दिखाने नहीं आया हूं कि देखो इसमें ये दिखाया है, ये दिखाया है, तोड़ के दिखा दूंगा बाद में, लेकिन मैं वो चीज समझाने आया हूं कि जब पेपर में ऐसा सवाल आए तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। पेपर में सवाल का पूरा पोस्टमार्टम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आंसर निकालना। बोले सर पेपर में आंसर आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, तो अब अगर यार मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं, तो हमने देखा यार ऊपर गुणा 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 लिखा है। मैंने कहा क्यूब वाले फॉर्मूले में गुणा 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 तो होता नहीं है यार, होता है कभी, क्या होता है, बोले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसके साथ माइनस का 3abc लगा होता है। एक तो वो फरार है यहां से, फिर बाद में बहुत कुछ प्लस में, फिर वो वर्ग वाला सवाल है। बोले लंबे चौड़े सवाल आते हैं यार, ये नंबर थोड़ी नहीं आता है, यहां तो ऊपर कुछ ऐसा दिया ही नहीं है। तो फिर क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये कहां पर यूज होता है। तो बोले सर इसी फॉर्मूले का एक स्पेशल केस क्रिएट होता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो सर हमारे पास बनता है दिस इज इक्वल टू 3abc। तो सर हमारे पास बनता है दिस इज इक्वल टू 3abc। बोले अच्छा, फिर हम पहुंचे अपने सवाल पे। अब हम अपने सवाल पर जब पहुंचे, मैं दिखाऊंगा इस सवाल में कहां पर एग्जामिनर गेम खेलता है, इसलिए यह सवाल आपका गलत होता है। तो एक तो हम श्योर हो गए, बोले जैसे हमने सवाल देखा, बोले सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सी की वैल्यू है हमारे पास, सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 0.545, ये हमारे पास सी की वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब अगर हम 324 में 221 जोड़ के देखें तो सर वाकई 545 आ रहा है, और इसका मतलब ये केस सेट है। तो ऊपर हमारे पास 3abc ही रखा होगा, लेकिन चूंकि सी नेगेटिव है, चूंकि सी नेगेटिव है, तो जब सी की जगह हम माइनस सी रख रहे होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सी की जगह हम माइनस सी रख रहे होंगे, तो अगर सी की जगह माइनस सी रखेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 3abc। तो अगर हम इनको हटाते हैं तो इनकी जगह पर आएगा माइनस का 3abc, ऊपर वैल्यू प्लस की है। तो एक चीज तो हम श्योर हुए कि सर आंसर पॉजिटिव रहेगा, नहीं आएगा, निगेटिव आएगा। मैंने बोला था साइन का गेम भी होगा, डेसिमल का कोई गेम है यहां पर, डेसिमल का कोई गेम है। डेसिमल का देखे, बोले सर डेसिमल ऑप्शंस में नहीं तो गेम होगा नहीं, बाकी अगर चेक करना चाहो तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक का क्यूब, बोले सर दशमलव के बाद 9 अंक होंगे, सब जगह 9 आएंगे, और यहां पर भी देखा जाए तो दशमलव के बाद 3 3 6 2 8 और 1 9 अंक बन रहे हैं, तो इसलिए डेसिमल का गेम कोई नहीं है, राइट। अब इसके बाद में मुझे ये बताओ ऑप्शन 1 ए को टिक किया जाए या ऑप्शन 3 को, यहां होगी आपसे अगली चूक।
एग्जामिनर करवा देगा। हमें पता है क्या लगता है, बोले सर ये लिखा है 3ABC ही लिखा होगा तो कट जाएगा सर आंसर -1 ऑप्शन ए। किस्मत तेज है कि करेक्ट है। लेकिन अगर एग्जामिनर इतनी सब खुरापाते कर सकता है मेरे भाई, तो क्या वो एग्जामिनर ये नहीं कर सकता था कि वो इसकी जगह पर 15.6 लिख देता? नहीं कर सकता। जब उसने इतना सब तामझाम फैला रखा है तो उसकी जगह ये नहीं कर सकता है। और अगर उसने ये कर दिया होता तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये आपने दूर से बैठे बैठे कैसे परख लिया? ये वो पॉइंट है जहां आपका सवाल सॉल्व होने के बाद भी गलत होगा। तो फॉर्मेट बनाना जरूरी है मिक्सिंग में अगर आए। अब मिक्सिंग में अगर आ रखा है तो फॉर्मेट कैसे बनाया जाए? बोले सर देखो एक नंबर तो दिख रहा है, एक नंबर तो दिख रहा है। मैंने कहा दिख रहा है तो उसको अलग, चलो एक डिस्टर्बेंस खत्म। अच्छा फिर क्या दिख रहा है? बोले सर यहां पर देखो 17 हमें कहीं पर नहीं दिख रहे, 3 एक और निकालना है सर, कहीं से भी 3 निकलवा दो। मैंने कहा 3 यहां से निकाल दो। जैसे ही आपने 3 निकाला यहां पर ये बचा 0.17 17 1 सेकेंड, राइट। अब अगर 17 आ गया यहां पर, यार हमें दशमलव अगर 17 देखो यहाँ 17 कम 17 17 या 51। बोले सर यहां पर 13 से गुणा करना है। मैंने कहा 13 से करना है तो 1.3 और ले लो यार, 1.3 इंटू 4, ये दोनों मिलकर के ये नंबर भी हटा लेंगे, 2 नंबर हट गए हमारे। अभी हमारे पास बचा है 4 इंटू दिस, तो 81 चौको 304 दशमलव के 3 अंक ये भी लगे, ये भी हट गया। और 3ABC, बोले सर 3ABC अब सेट है। अब चूंकि 3ABC बन रहा था तो ऑप्शन ए करेक्ट। यहीं पर अगर सपोज करो कि ये 3 की बजाय 9 कॉमन आया होता, या 9 की जगह 6 कॉमन आ सकता था, 6 भी आ सकता था ना। तो अगर 6 आता तब क्या करते? बोले सर उस 6 में से 3 इधर जाता, 2 इधर जाता, 3 तो 3ABC बनाता, 2 हमारे आंसर में आता। तो ये तोड़ना पड़ेगा ना हमें। तो पहले तो हमने जस्टिफाई किया कि फॉर्मूला लग रहा है, ये फिलहाल फाइनल किया, और जब फॉर्मूला फाइनल कर लिया तो उस चीज को उस तरीके से तोड़ा। बात समझ में जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आएगा। तो इस तरीके से सवाल करते हैं, और यहीं पर हम गलती पता क्या कर देते हैं, हम जल्दबाजी में बोले 3ABC ही होगा। क्यों? 6ABC नहीं हो सकता है, 9ABC नहीं हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 9ABC पॉसिबल था ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें अपने अंदाजे से चीजों को नहीं करना है, गणित है। ये एक ऐसा सेगमेंट है, मैं एक ही बात बोलता हूं, इसमें आप 100% स्कोर करने का पूरा दम रखते हैं, और जिसमें 100% स्कोर होने के पूरे आसार हैं, और अगर वहां पर आपके 100% स्कोर नहीं हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग वो नुकसान है। इंग्लिश में ऐसी बुकें आ सकती है जो शायद आपने नहीं पढ़ी हो, किसी ने नहीं पढ़ी हो, तो वहां पर आपके 100% के साथ गारंटी से सवाल नहीं आ सकते। जीएस में कोई ऐसा सवाल जीएस में तो पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं, वहां पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी के सवाल ऐसा आ सकता है कि आपसे वो सवाल छूट जाए, उसके आपको नॉलेज नहीं हो। रीजनिंग में भी कभी कभार वो ऐसी सीरीज बना देते हैं, चलो सीरीज आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत प्रैक्टिस करो, लेकिन रीजनिंग में कभी कभार जीएस भी लगा देते हैं, जीएस का सवाल पूछते हैं, नहीं आ रहा है वो सवाल, फिर तब क्या करेंगे? बोले एक साइड लिख दिया भारत और फिर कॉलन लगा के रख दिया नई दिल्ली, तो आपको पता है देश और राजधानी है, फिर अगला कोई उन्होंने विचित्र सा नाम दे दिया देश का, उसकी राजधानी आपको पता ही नहीं है, तो वहां पर भी संभावना है पूरे ना है। लेकिन मैथ एक ऐसा सेगमेंट है जहां आपको पता है पूरे ला सकते हैं, तो जहां श्योर होगी पूरे ला सकते हैं, वहां एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, और ऐसी हरकतों से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो पहले से उन पे काम करके रखेंगे ना, राइट। हमें पता है कि ये सवाल अगर थोड़ा बहुत टाइम ले रहे तो पेशेंस थोड़ा सा देखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन में दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस का 144, करेक्ट है। अब एक चीज अगर मैं देखूं तो 24 गुना 6 144 बनता है, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज का सिग्नल दे रहा है कि डिनोमिनेटर में रखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 24 गुना 6 144। अब ये फॉर्मूला हमें कहां मिलता है? तो इस फॉर्मूले को अभी आपने 2 स्लाइड पहले ही सीखा है कि सर ये रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। अब आपके मन में सवाल पहला ये आएगा, बोले सर क्या करें, अब इसको फॉर्मूले से करना है क्योंकि फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है। तो मेरी बात का ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया था, आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि सवाल को सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करना है या फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो ये चीज के आधार पर आप कभी भी तय मत करना कि हमें इसे फॉर्मूले से करना है या सिंप्लीफिकेशन से। मैंने आधार क्या बताया था कि अगर वैल्यू
आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तो फॉर्मूला कभी भी मत लगाना। और अगर वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो उस जगह पर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब क्या मैं यहां पर 24 का स्क्वायर 576 नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं 6 का स्क्वायर 36 नहीं लिख सकता और उसमें से इजीली 144 नहीं घटा सकता? और जब ये काम हम इजीली कर सकते हैं तो हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ये है वो मेन पहचान कि किस जगह पर आपको फॉर्मूला लगाना है और किस जगह पर आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहां पर चूंकि फॉर्मूला दिख रहा है पर भी फिर भी हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करने वाले। हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 24 का स्क्वायर 576 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का 144। 36 और 144 जाएगा तो माइनस का 108 आ जाएगा और 576 में से अगर 108 घटाएंगे तो 476 और 8 अगर चला जाएगा तो 468 हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर। अब बात करते हैं न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर में देखा जाए तो दशमलव के बाद हमारे पास टोटल 5 नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1404 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, राइट। अच्छा, और अपॉन में ये 468 तो चल ही रहा था। अब अगर आप गौर से देखो तो 4 तिया 12, 8 तिया 24, लगभग 3 से कट रहा है। 3 से गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 चंग 18 और 2 20 हासिल 2, 3 चौको 12 और 2 14। क्लियरली 3 बार कट रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। अच्छा, अब इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। एक्स की पावर अगर लिखा है -m और अगर कहीं पर लिखा है एक्स की पावर 1/m, इन दोनों के मतलब क्या होते हैं? देखो, जब पावर नेगेटिव में होती है तो उसको हम पलट देते हैं फ्रैक्शन को और पावर हमारी पॉजिटिव में हो जाती है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स की पावर m। और इसका मतलब ये होता है कि mth रूट ऑफ, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। तो चूंकि हमारे पास पावर यहां पर पॉजिटिव है, अगर हम इसको पलट के ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ऊपर 3 बच रहा है, ये पावर ऊपर पहुंचेगी तो ये हो जाएगा 10 की पावर -500। हमारा ऑप्शन यहां से एक करेक्ट हो जाएगा। तो अब आप शायद आइडेंटिफिकेशन समझ पाए होंगे कि किस सवाल को हमें फॉर्मूले की अप्रोच से सॉल्व करना है और किस सवाल को हमें सिंप्लीफिकेशन की अप्रोच से सॉल्व करना है। जब वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप तो वहां पर फॉर्मूला मत लगाना, और अगर आपका दिल करे तो आप लगा के देखना, आपको न्यूमरेटर को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। बात समझ पाए आप मेरी? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर चीजों को उस तरीके से देखने की जरूरत है। ठीक है, कि अगर इजीली सॉल्व हो रहा है तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके पास लिखा है ए क्यूब प्लस ये लिखा है बी क्यूब। तो न्यूमरेटर में तो हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो 576 576 सही जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? बोले सर ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर, फिर लिखा है बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। तो हमें पता है कि जैसे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी। तो आंसर में हमारे पास आएगा 576 और 325 टोटल अगर हमने किया तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। 9 कहीं पर नहीं है। काश अगर ये एक ऑप्शन दे देते 9, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे तो इस ऑप्शन ई को एंटरटेन जरूर कर रहे हो। एंटरटेन मतलब इसको जरूर टिक कर रहे हो। लेकिन एक बात समझो, यहां पर मैंने दो ही चीजें बताई आपको। कौन कौन सी प्रॉब्लम एरिया है? पहला प्रॉब्लम एरिया साइन है, क्योंकि ऑप्शन सारे पॉजिटिव है तो साइन का इश्यू तो नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम एरिया हमने बताया था डेसिमल। यहां पर वो गेम कर सकते हैं आपके साथ, और यहां पर किया गया है डेसिमल के साथ गेम। कैसे किया गया जरा आप गौर से देखो। ऊपर लिखा है 5.75 और नीचे लिखा है 57 ऊपर लिखा है 2.25, नीचे लिखा है 32। इसका मतलब ये हो गया, बोले सर या तो इसको नीचे वाले को 5.75 बनाओ या ऊपर वाले को 57.5 की जरूरत है। मैंने कहा बनाते हैं यार। तो अगर हम ऊपर वाले को 57.5 बनाएंगे तो 10 का गुणा हमें यहां करना पड़ेगा, 10 का गुणा यहां, 10 का गुणा यहां, तो टोटल हमें 1000 से गुणा करना। 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 से भाग भी करेंगे। जब 1000 से गुणा किया तो 1000 अंदर जाकर के इसको बनाएगा 57.5, 57.5, 57.5, और यहां पर भी 32.5, 32.5, 32.5 बना देगा। तो अब आपका फॉर्मेट पूरा सही हुआ है। तो यहां से आपके पास ये 1000 तो अपॉन में चलेगा ही चलेगा, इधर पर आ जाएगा 57.5 प्लस 32.5। तो यहां से 5 3 8, 8 और 1 9, 9 का मतलब ये 90 बनाएंगे तो ये बनाएगा आपका 90।
90 बनाएगा और 90/1000, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 अंक बाद दशमलव आएगा, 2 अंक बाद दशमलव आएगा। तो जो आप 2 अंक बाद दशमलव लगा रहे हो तो 0.09 ऑप्शन डी। इस सवाल में मेन गेम डेसिमल का था और कोई था ही नहीं। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। बस ये सवाल लगभग खत्म हो चुके, अब आ गए अपने मुद्दे पे। अब आपको पता है, बोले सर पावर माइनस में अभी सिखाया, क्या करें? बोले सर फ्रैक्शन पढ़ लो। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 4, और जैसी 3/2 की पावर 4 की, ये भी 3/2 की पावर 2 है, ये 3/2 की पावर 4 है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, ये भी पढ़ा चुके। तो मेरे भाई x बराबर आ जाएगा आपके पास 3/2 की पावर, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे 4 और 2, और इन्होंने बोला x की पावर -2 है, तो ये हो जाएगा पावर -2। अब जब पावर की पावर ब्रैकेट पे लगी होती तो ये गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर -12। अब निगेटिव पावर है नहीं आपके ऑप्शन में, तो पावर का निगेटिव कैसे हटेगा? बोले फ्रैक्शन पलट दो। फ्रैक्शन जैसे ही पलटेंगे आंसर हो जाएगा 2/3 की पावर 12, 2/3 की पावर 12, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सवाल था, करेक्ट है। आगे बढ़ लेते हैं, एक और सवाल चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये सवाल है, इस क्वेश्चन के लिए क्या किया जाए? साफ साफ आसान दिख रहा है, CHSL मेंस 2024 का सवाल है ये, और निहायत ही आसान सवाल है। ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर क्या लिखा है? बोले सब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये जो क्यूब रूट 343 लिखा है, 343 होता है भैया 7 का क्यूब, है ना। अब 7 का क्यूब ये और ये क्यूब रूट है, तो क्या मैं इस पूरे को ये डाइल्यूट करके 7 आ जाएगा। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है क्यूब रूट 343, तो उसकी जगह पर हम कितना 7 लिख सकते हैं। तो ये अंदर वाला जो लिखा है क्यूब रूट ऑफ 343, इसको हमने कितना लग दिया 7। अब ये तो हो गया 7 का क्यूब रूट, एक बचा है का होल पावर 3। अब क्यूब रूट को आप क्या लिखते हो? पावर 1/3 लिखते हो, या फिर ऐसे बोलो कि क्यूब रूट से क्यूब हट जाएगा, कितना आ जाएगा 7। और ज्यादा डिटेल में अगर सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1/3, तो ये लिखा है कि होल पावर 3, फिर पावर की पावर है तो गुणा हो जाएगा, तो फिर 1 आ जाएगा। जैसे भी आपको करना है, आप तो ये बोले सर क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर इसकी वैल्यू आप पूरे को सॉल्व करके डायरेक्टली लिख सकते हो, बोले सर ये 7 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये 6 का क्यूब लिखा है तो अंदर 6 बचेगा, 6 का क्यूब रूट का होल क्यूब, तो ये 6 हो जाएगा। तो 7 छंग बोले सर 42, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, सवाल खत्म। आसान सा क्वेश्चन था, और कुछ तो नहीं पूछा है इन्होंने। अच्छा देखो, इस सवालों में कभी कभार आपसे और मजेदार चीज भी पूछ लेते हैं। पता है क्या पूछेंगे? मतलब इसी सवाल में पूछ लेंगे, आखिरी में चलकर आगे पूछ देंगे, बोले इसका वर्गमूल बताइए, है ना, या क्यूब रूट बताइए, या घनमूल बताइए, कोई भी डाटा पूछ सकते हो। तो सवाल को जरूर ध्यान देना कि क्या पूछ रहा है। तो सवाल ने सिर्फ सिंप्लीफाई करवाया है, तो आंसर 42। अगला क्वेश्चन। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल में क्या किया जाए? बोले कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हमने एक चीज देखी यार, कहीं पर अगर लिखा है √x और गुणा कहीं पर लिखा है √y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √x/, इसी तरीके से कहीं पर लिखा है √x/√y, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? होल √x/y। यार ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, क्या हम यहां पर सबको रूट के अंदर लिख सकते हैं? इंटू 2.79 अपॉन 2.64 इंटू 5.9, ये लिख सकते हैं? बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा रुको, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई। सबको जब हम अंदर लिख रहे रूट के, तो मैं देख रहा हूं 2 अंक दशमलव के, 2 अंक ये ऊपर दशमलव के 4 अंक है, नीचे भी दशमलव के 4 अंक है। या दशमलव एक दूसरे को डाइल्यूट कर देगा? बिल्कुल कर देगा। तो ऊपर वाले दशमलव भी गायब, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा कि 124 गुणा 279 अपॉन ये हो जाएगा 264 गुणा 594। ये बात लिखी है, राइट। अब क्या किया जाए? यार ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 4 तिहाई 12, 4 एकम 4। इसको अगर 4 से कैंसिल किया तो 4 छंग 24, 4 छंग 24। ये 9 से कट रहा है, 9 से काटेंगे 9 तिहाई 27, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54। तो ऊपर आया 31 गुणा 31, नीचे आया 66 गुणा 66, रूट से बाहर निकालेंगे तो 31/66, ऑप्शन ए करेक्ट। इतना आसान सवाल CGL मेंस 2023 का क्वेश्चन है। एक ये सवाल देखो। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए नो डाउट
हम साफ साफ अगर देखें तो हम वैल्यूज को भी लिख सकते हैं 17 का क्यूब, 17 का क्यूब लिख सकते हैं, 7 का क्यूब निकाल सकते हैं, 343 सब मालूम है। लेकिन जब यहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा दिख रहा है, बोले सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 17 सत्ते 119 ए बी, तो इसका मतलब सर यहां पर हम फॉर्मूला लगाए चाहे सॉल्व करें दोनों में ही सही रहेगा। मैंने कहा फॉर्मूले में ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्या होगा, बोले सर 4 ब्रैकेट में ए माइनस बी, 17 में से 7 गया 10, 4 गुणा 10 40, राइट। आपके दिमाग में फिर आया, बोले सर पिछले वाले में फिर क्यों आपने सॉल्व कराया था, यहां पर फॉर्मूला क्लियर दिख रहा है, सामने रखा हुआ है ना। तो सामने अगर कोई खाना ला करके रख दे फिर बोलो नहीं 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 हम बना के खाएंगे, नहीं, वहां पर हमें जो न्यूमरेटर था वो डिजाइन करना पड़ रहा था। अब इसी सवाल में एग्जामिनर ये कर देता कि 17 का क्यूब रख देता, वैल्यू निकाल लेता, फिर उसके बाद में 7 का क्यूब उसमें से घटा के फिर उसे 4 से गुणा करके जो भी डाटा आया होता उस डाटा को रखता, अपॉन में ये वैल्यू होती कि 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 119, राइट। इसको सॉल्व करके जो भी डाटा यहां पर आता वो लिख देता। तो उस केस में पता है फिर हम क्या करते, फिर हम आपसे बोलते कि भाई अब एक काम करो, अब इसको फॉर्मूले में ब्रेक मत करो, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन लगा। लेकिन चूंकि उसने एकदम परोस के रख दिया है फॉर्मूला, तो फिर यार बेवकूफी थोड़ी ना करेंगे कि नहीं 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 अनुज सिंगर बता के गए थे फॉर्मूला नहीं लगाना, दिख रहा है तो समझ में आई बात कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अपना काम है चीजों को जल्दी करने। अब जैसे ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है किसके बराबर होता है, बोले ये होता है ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आप गौर से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वैल्यू खत्म, आंसर तो हो गया सॉल्व। पेपर के क्वेश्चन चल रहे हैं, एक और सवाल लगाइए, साफ साफ दिख रहा है, बोले सर ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, बोले सर 1 अपॉन ए माइनस बी आएगा। 143 में से 139 घटाएंगे तो कितना आएगा, बोले सर 1/4, ऑप्शन सी करेक्ट। स्टार्टिंग के सवालों को कॉम्प्लिकेटेड जरूर रखा था, लेकिन अब आप ये सब जितने भी सवाल हैं एक ही नजर में व्यू करके अब जैसे साफ साफ दिख रहा है। अब यहां पर मिक्सिंग कर दी उन्होंने, मिक्सिंग क्या, बोले सर यहां पर तो देखो ए क्यूब लिखा है प्लस बी क्यूब लिखा है, ए क्यूब लिखा है प्लस बी क्यूब लिखा है, तो सीधी सी बात है नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा। बोले सर देखो ए स्क्वायर दिख रहा है, माइनस ए भी दिख रहा है, बी स्क्वायर भी दिख रहा है, लेकिन जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। मैंने क्यों, बोले सर 5 कॉमन ले सकते इसमें से भी, इसमें से 5 कॉमन ले, इसमें से 5 कॉमन लिया, अगर मैं 25 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा 0.01 इंटू 0.01, ए स्क्वायर बन गया। 5 यहां से भी कॉमन जाएगा तो 0.003 और 0.01 ए बन गया और बी भी बन गया। यहां से भी 5 ले लेंगे तो 0.003 0.003। तो अगर मैं 1/25 कॉमन ले लूं नीचे में से तो क्या हमारा पूरा फॉर्मूला सेट है, बोले बिल्कुल सेट है। मैंने कहा 1/25 ले लो फिर। अच्छा ऊपर क्या बचेगा, बोले सर ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो नीचे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट जाएगा, ऊपर सर ए प्लस बी बचेगा, जहां पर ए है आपके पास में 0.01 और बी है आपके पास में 0.003। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो दशमलव के अंक बराबर करो तो कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 1/25 गुणे 0.013। मैं अगर डेसिमल हटाऊंगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा, बोले सर 1000, ये आ गया 1000। अब इन्होंने ऑप्शन इसी तरीके से दे रखे, बोले सर 13/25 13/25 13/25 दो जगह पर है तो दो तो हट गए। अच्छा अपॉन वाला 1000 ऊपर पहुंचेगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सवाल का आंसर है। एक और क्वेश्चन लगाइए। अब ये सवाल है, वैल्यूज जो आपको दिख रही हैं, आप अगर चाहेंगे तो आप फॉर्मूला वगैरह बहुत कुछ लगा सकते हैं, बट आप बताइए क्या लगाने की जरूरत दिख रही है। अगर आप देखें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, बोले सर 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 169 64 कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 105 गुणा 5 है प्लस का 4 है,
बोर्ड मास अगर लगाते हो तो पहले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 525 और प्लस का 4, ये हो जाएगा 529। रूट के अंदर अगर 529 तो आपको पता है सर ये 23 का स्क्वायर होता है। अब आप ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस करते चले जा रहे हो जो भी आपके, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझा, एक चीज समझिएगा, कभी भी इस तरीके से आपको दिख जाए, चार फॉर्मेट दिखे, मैंने बोला था ना सर्ट्स एंड इंडाइसेस के हर एक केस को इन्वॉल्व कर लूंगा, इनफाइनाइट। एक और केस आएगा 20 20 20, एक और केस आएगा 20 20 20 गुणा में, और एक और केस आएगा 20 20 20। ये चार केस सबसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ये हर बार 20 ही हो, है ना, यहां पर कुछ और भी आ सकता है, इसका एक और फॉर्मेट भी है, वो भी मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। ये इस तरीके से भी दे देंगे 40 3√40 3√40 इनफाइनाइट, ये केस भी आ सकता है, ठीक है। समझाता हूं क्या करते हैं। अब देखो जब ये प्लस वाला साइन चलता है तो ये सवाल का फॉर्मेट ही ऐसा बनता है कि हमें इस 20 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं, ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनका डिफरेंस वो हो जो रूट का कोफिशिएंट है। अब रूट का कितने के साथ गुणा है, बोले 1 के साथ गुणा है, तो इसका मतलब 20 के ऐसे टुकड़े करो जिनमें 1 का अंतर, तो आप कहेंगे सर 4 पंचे। वैसे ही हमें 40 के यहां पर कैसे टुकड़े करने, बोले सर ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 3 का हो, तो आप कहेंगे सर 8 पंचे। समझ में आया क्या सीन बना है। फिर क्या करते, बोले सर अगर प्लस साइन है तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है, और अगर माइनस साइन है तो छोटा वाला आंसर हो जाता है। तो यहां पर 4 आंसर है। अब यहां पर प्लस साइन है तो आंसर कितना होगा, बोले सर 8। इसके पीछे की कहानी क्वाड्रेटिक है, इसके पीछे कहानी क्वाड्रेटिक है कि अगर हम इसको x मानते हैं तो इतना ढक लेंगे तो आगे भी x हमारा बन जाएगा जाकर के, तो क्वाड्रेटिक क्रिएट करते हैं। अच्छा, जब गुणा में चल रहे होते तो इसका भी बेसिक वहीं से आएगा कि अगर इसको हम गुणा में मान के चले कि इसकी वैल्यू सपोज करो x है, तो आप क्या लिखोगे, बोले सर x बराबर √20, फिर दोनों साइड का अगर स्क्वायर कर लेते तो ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 20x, तो x बराबर 20 आ जाता है। तो एट द एंड जब ये इनफाइनाइट केस तक गुणा हो रहा होगा तो इसका आंसर वही हो जाता है जो वैल्यू आपकी लिखी हुई है, इसका आंसर वही हो जाता है जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो सर इसका आंसर हो जाएगा 20। अब देखिए इसका क्या करना है, जो लिखा है वो लिख दीजिए, 20 की पावर जितने बार रूट लगाए, जितने बार रूट लगाए 2 की पावर उतनी चला दो। 2 के पावर कितना लगे, बोले 1 2 3, 3 बार रूट लगाए तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, उससे 1 कम 7, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। ये इसके तरीके होते हैं। अब जैसे इन्होंने पूछा है √20 माइनस √20 माइनस √20, तो क्या किया जाए, तो बोले सर 4 पंचे 20, 20 के ऐसे टुकड़े करो जिनमें 1 का डिफरेंस है, तो माइनस लगाए तो छोटा वाला आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। ये 4-5 तरीके के सवाल इस फॉर्मेट पे बनते हैं। ये हो गया अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब जैसे ये सवाल दे रखा है, ये भी आपका सर्ट्स के फॉर्म पे है, ठीक है। अच्छा, लेकिन करना क्या रहेगा वो जरा अगर समझा जाए तो यहां पर जो डाटा दिया गया वो बेहद आसान तरीके से दिया गया। 225 अपने आप में किसका स्क्वायर है, बोले सर ये 15 का स्क्वायर है, तो √225 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 15। √225 जैसे ही 15 लिखा तो 154 और 15 जुड़ जाएगा, 154 और 15 कितना हो जाएगा 169, जो कितने की वैल्यू होता है 169, 13 का वर्ग होता है तो ये 13 हो जाएगा। अब 108 और 13 कितना हो जाएगा, बोले 108 और 13 121 हो जाएगा, और 121 का मतलब ये 11 आ जाएगा। फिर 25 और 11 36 होता है, 36 का मतलब ये 6 आ जाएगा रूट से बाहर। फिर 10 और 6 16 हो जाता है, तो रूट से बाहर फाइनली आपका न्यूमरेटर आ जाएगा 4। एक बेहद आसान सवाल मिल गया। अब यहां पर क्या करें, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं कि यार यहां पर ये 16 लिखा है और यहां पर ये भी 16 लिखा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं रूट के अंदर 16 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 19 25, तो 1 प्लस 19 25 हो जाएगा कितना 20 25,
एक तरीका। अब 20-25 किसका वर्ग होता है, तो ये हमें पता है 16 है आपका 4 का स्क्वायर, और 20-25 होता है 45, मतलब 4.5। ये बात कुछ कटेगा, बोले सर अगर 2 से इसको काट दिया जाए तो ऊपर 2 आ जाएगा, और बचे हुए 2 को इधर दे दीजिए तो 9 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 2/9। बेहद बेसिक आसान। तो आपने अभी तक देखे सर्च एंड इंडाइसिस में लगभग 5-6 तरीके के सवाल आपके हो चुके हैं। अब एक आखिरी पैटर्न आपके साथ और डिस्कस करना है, उससे पहले इसको और निपटा। अच्छा देखो, ये माइनस में है, माइनस में है तो आपको पता है ये नंबर नेगेटिव होगा, ये भी माइनस में, तो ये नंबर भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहली चीज हमारे ऑप्शन पॉजिटिव होने चाहिए, तो नेगेटिव का झंझट तो साइड हो गया। अब ये किसका क्यूब लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये लिखा है 14 का क्यूब, तो 14 बाहर आ जाएगा। इंटू ये लिखा हुआ है 6 का क्यूब, ये लिखा हुआ है 4 का क्यूब, और अपोन का 729 9 आएगा, जो कि ऊपर पहुंच जाएगा। सिंपल सिंपल वर्ड्स लिखें, CPU 22 का सवाल है। 4 से कैंसिल कर दीजिए तो 3 बार और 7 बार, 7 या 21, एक बचा, एक निम्मा 9, यूनिट डिजिट मस्ट बी 9। 21 निम्मा 189 भी बोल सकते हैं, जैसे भी कर लो। अब इस पर आइए, ये देखो डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन है, और सबको पता है चीजें बेहद आसान आसान सी लिखी हुई है। मैं मालूम है कि 29-16 किसका वर्ग होता है, 54 का। 11,664 किसका होता है, 108 का। 36 किसका होता है, 6। अब ये चीज तुम्हें समझा रखी है मैंने पहले की क्लासेस में, कि मैं कैसे डिसाइड किया कि ये 108 का स्क्वायर होता है। समझिएगा, 1, ठीक है, फिर यहां पर जो भी नंबर, यहां पर 2x, दो जगह पर 2 अंकों में, और यहां पर 2 अंकों में x। ये फॉर्मेट किसका होता है, बोले सर 10x का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूंगी 10201, ये 2x है, ये क्या लिखा 1, फिर 2 जगह पर 2x लिखा होगा, फिर 2 जगह पर x स्क्वायर लिखा होगा। तो देखो 1, फिर उसके बाद x की वैल्यू अगर 1 रखी, ये x स्क्वायर लिखा है। 10404, 10609, 10816, 4 का वर्ग 16, 2x 8, 110 25, 112 36, वही तो चल रहा है। तो यही सब सीन है। तो ये हो गया हमारा 16 और 8 का वर्ग, 2x और x स्क्वायर। तो इसलिए हमने देखा कि यार ये 108 का वर्ग लिखा है। 108 का वर्ग गुणा करना ऐसी तो सिखाया आपको हमने, 108 गुणा 108। ये 100 से कितना ज्यादा, बोले 8 ज्यादा है। क्रॉस में सॉल्व कर लो, क्रॉस में सॉल्व करो, चाहे 108 में 8 जोड़ो, चाहे 108 में 8 जोड़ो, ये हो जाएगा 116, और फिर 8 8 64। यही तो सिग्नल दिया है, राइट। अच्छा, मुद्दा है यहां पर डेसिमल समझ। एक बात बताना चाहिए, एक बात, यहां पर क्या हम इसको पूरे को रूट लिख सकते हैं, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 दशमलव से तो 2 दशमलव हटे, 2 दशमलव और हटाना है तो 2 जीरो कर, डेसिमल ये भी कहें, ये भी कहें। अब ये कितना लिखा हुआ, बोले सर ये लिखा है 29-16 का वर्ग है, तो ये 54 और एक जीरो और अपोन में 108, 8 पंचे 40, ये लिखा हुआ है अपने पास 5, इसकी वैल्यू 5। यहां पर बोले सर 2 दशमलव ये हटाओ, 2 जीरो ये हटाओ, तो सर ये लिखा है 54 अपॉन, ये लिखा है 108 और जीरो, 54 दूनी 108, ये लिखा था 1/20। ये 2 जीरो और बढ़ा दो, दशमलव से दशमलव हट गया, 36 से 36 खत्म हो जाएगा, 1/100, ये लिखा है 1/10, ये लिखा है 1/10, राइट। तो अल्टीमेटली 5 + 1/20 + 1/10। अब ये 1/10 कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लोगे तो 20 पंचे 100 + 1 + 2/20, तो आंसर 103/20, ऑप्शन बी करेक्ट। सिर्फ ऑब्जर्वेशन का गेम था और कुछ नहीं था। मेरा फोकस है अभी भी आपको यहां पर ये सिखाने का नहीं, ये सीजीएल मेंस का सवाल है। अब आपकी सवाल के साथ साथ थोड़ी सी नजर भी तेज होनी चाहिए, और ये सवाल शॉर्ट्स पर आपको बहुत जगह मिलेगा, है ना, बाकी के सवाल नहीं मिलेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है, जैसे ये सवाल है, ये आपको शॉर्ट्स पे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन पर सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो फिर शॉर्ट्स बनेगा नहीं, इतना लेंथी थोड़ी ना।
शॉर्ट्स पर ये सवाल कैसे मिलेगा? बोले देखो नजर तेज होनी चाहिए, जो वाकई होनी भी चाहिए, अच्छी बात है क्योंकि सीजीएल मेंस का सवाल है। तो यहां पर इन्होंने एक काम कर दिया, जो आपके ऑप्शंस है, आप अगर अपने ऑप्शन में देखो तो हर एक ऑप्शन में 7 को इन्वॉल्व किया गया और उन्होंने ए और बी का गुणा पूछा है। भाई सुनना, हमारे पास 7 कहीं दिख रहा है, 7 कहीं पर भी 7 दिख रहा है हमें? 729 9 होता है, 9 का 7 कहीं नहीं दिख रहा है। अगर हमारे पास ना ए में 7 है ना बी में 7 है, तो क्या आंसर में 7 जाएगा? कोई संभावना नहीं। जब आंसर में 7 जा नहीं सकता है तो बाकी के 3 ऑप्शन हट जाएंगे ऑप्शन। ये इस सवाल के लिए एक अप्रोच हो गई जो इस पर्टिकुलर सवाल पर फिट हो रही है, पर नहीं होगी, है ना? तो अगर बाकी पर नहीं होगी तब क्या करेंगे? बोले सर फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, और वही डेसिमल का डाइल्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा ध्यान से। जैसे अगर हम देख रहे हैं यहां पर, तो हमारे पास दशमलव के बाद 2 अंक बनने चाहिए, और तो ये बनेगा 0.0। यहां क्यूब रूट है तो दशमलव के बाद हमारे पास 2 अंक बनने चाहिए, तो ये बनेगा 0.02, राइट? अच्छा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? बोले सर ये हमारे पास बन जाएगा 2 दूनी 4 बटे 10,000। यहां पर कितना आएगा? बोले सर 5 और 1 0, तो सर ये 50 बन जाएगा, क्यूब रूट है। गाइस ये 4th रूट है, तो 81 का मैंने 3 निकाल लिया। 1 0 अगर मैं इधर भेज दूं तो 4 0 हो जाएंगे, तो 1 0 मिल जाएगा, और ये 2 20 गुना 50 गुना 3, ये इतनी वैल्यू आएगी हमारे पास 20 गुना 50 गुना 3, ये इतनी वैल्यू हमारे पास ए की आएगी। फिर हमें बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बी की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम सॉल्व वगैरह करना शुरू करेंगे। तो ये ओवरऑल टाइम टेकिंग सवाल था, लेकिन इसका ये एक अप्रोच बड़ा अच्छा है कि ऑब्वियसली 7 कहीं पर भी नहीं है तो 7 आंसर में नहीं आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करें। तो इसको अगर हम चाहें तो हम सॉल्व भी कर सकते थे, बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये ऑप्शन अप्रोच बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन ये आपका होमवर्क है कि इसको आपको प्रॉपरली सॉल्व भी करना है, ठीक है? क्योंकि आज का सेशन आपको डेसिमल, सर्ट्स एंड इंडाइसिस इन पर काम करने की चीज है। रीजन मैं बता रहा हूं क्यों। जब आप डेसिमल, सर्ट्स और इंडाइसिस पर काम करते हो, प्रॉब्लम वहीं पर आती है ना सवाल। कल आपका पीसीएम कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तो कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन वाली जितनी भी क्लासेस थी वो सब आपकी कंप्लीट हो गई। आप अगर देखिए, ये आपका चार्ट था, कैलकुलेशन वाली क्लासेस कहां तक है? बोले सर ये हो चुके हैं। अब कल पीसीएम स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड, जहां पर हम कॉन्सेप्ट और यूजेस पर डिस्कशन करेंगे, एंड उसके बाद सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट चलने। अब कॉन्सेप्ट जब लगाओगे आप, तो आपको भी पता है यार सवाल है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, तो वहां पर आपकी यही सब टॉपिक्स हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर थोड़ा सा आपको पर्सनली मेहनत करना रहेगा, है ना? तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी, बाकी मुझे सिखाना था आज आपको ये। तो शुरुआत करते हैं एक आसान से सवाल से। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है √11 माइनस 3√8। अब ये जो सवाल लिखा है कि रूट के अंदर रूट लिखा है। अब रूट के अंदर रूट अगर लिखा है तो वो यार सॉल्व हमें करना पड़ेगा, और वो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा आपके पास? तो आप कहेंगे सर एक ही तरीका है कि अगर इसे किसी भी तरीके से स्क्वायर बनाया जाए तो उस स्क्वायर की मदद से हम बाहर का रूट हटा। दैट मीन्स आपको पता है, बोले सर ये 11 माइनस 3√8 ये एक स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये पता नहीं है, लेकिन जब तक वो स्क्वायर हमें पता नहीं लगेगा तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। तो मैंने कहा स्क्वायर बनता कैसे है? आपने हमें 2 रास्ते सिखाए। कौन कौन से रास्ते सिखाए? बोले सर एक रास्ता बनता है, बोले सर a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। और एक रास्ता और है, बोले सर a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मेरी एक बात समझिएगा, जो आपको डाटा दिया गया उसमें एक है नॉर्मल वैल्यू और एक है रूट वाली वैल्यू। हमें पता है कि अगर वर्ग कर दिया तो रूट नहीं मिलेगा, वर्ग कर दिया तो रूट नहीं मिलेगा, यहां पर रूट मिल सकता है। दैट मीन्स ये वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाले रूट को रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो यस और नो, करेक्ट है? तो अगर किसी भी तरीके से मैं इन्हें 11 को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल पाऊं,
बीच का साइन बीच में आ जाए और इसे अगर मैं 2ab में कन्वर्ट कर पाऊं तो शायद मैं इसको एक वर्ग बना सकता हूं। करेक्ट है, टारगेट समझिएगा। तो करना ये रहेगा कि अगर 2ab बराबर ये है तो मेरे भाई ab बराबर कितना हो, ab बराबर कितना हो जाए, तो आपको सर ab बराबर हो जाएगा 3√2। 8 हट गया। अब ab बराबर 3√2 आ गया और अब ab के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको हमेशा। अब ab के ऐसे टुकड़े करने जिनके वर्गों का योग 11 हो जाए। तो आप कहोगे सर 3 का वर्ग 9, √2 का वर्ग 2, 9 और 2 11 हो रहा है। बस बात खत्म, बीच में माइनस डाल दो। यार ये जो लिखा हुआ है ना, ये यही लिखा है। आप अगर गौर करके देखो तो क्या लिखा है, इसका अगर वर्ग ओपन करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab। सॉल्व करेंगे तो यही वही आ जाए 11 माइनस 3√8। वही बात लिखी, बात समझ आई। मतलब यार मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं इसकी वैल्यू। तो जब आप वर्ग से रूट हटाओगे तो आपके पास इस डाटा की जगह पर क्या लिखना रहेगा, तो सर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 3 माइनस √2। मैं फिर से आपको एक चीज बताता हूं कि अब इस सवाल के लिए आपको करना क्या रहेगा। ये तो हो गया आपको कॉन्सेप्ट समझाना कि आप अप्रोच क्या रखोगे। अब करना क्या होगा उस पर बात करिए। देखिए, हम सीधे सीधे रूट पर कूदे और हमने पूरे को नहीं देखा, हमने बस इसको उठाया। हमने कहा रूट वाली वैल्यू हमारी 2ab होती है, तो 2ab बराबर है हमारे पास 3√8। तो ab बराबर हमारे पास आ जाएगा 3√2। अब बोले सर ab के ऐसे टुकड़े करने हैं जो 11 सम बना रहे हो, जिनके वर्गों का योग 11 बनाए। तो हमने कहा a बराबर 3 और b बराबर √2। बीच में जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगा दीजिएगा मेरे भाई। इसकी जगह पर हम ये लिख सकते, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते, जबकि सवाल कह रहा है कि ये है a प्लस b√2। तो कंपेयर अगर किया तो a बराबर हो गया 3 और b बराबर हो गया मेरे भाई -1। अब a बराबर 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3। तो व्हाट इज योर रिक्वायर्ड आंसर? बोले सर आंसर साइन इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल देते हैं। जैसे ये एक सवाल है, ये आपके क्वेश्चन का सवाल। अब क्या करें, रूट के अंदर रूट है, करो सॉल्व। इसको ब्रेक कर पाएंगे? बोले नहीं कर पाएंगे। अब दिमाग हमने लगाया, बोले सर इस पूरे को गायब कर सकते हैं, कैसे करेंगे? इसे देखो 4√3 है, ये हो गया अगर हमारा 2ab बराबर 4√3, तो हम यहां से लिख सकते हैं ab बराबर 2√3। अब 2√3 के ऐसे फैक्टर करो जिनके वर्गों का योग 7 हो जाए। तो आप बोले सर कि 2 और √3, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 3 7। अब बीच में जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह आप यहां पर लगाएं। तो बोले सर इस पूरे रूट की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं 2 प्लस √3। मैंने कहा बात बढ़िया है। तो सवाल कुछ अपना नया वाला ऐसा बनेगा कि रूट, फिर उसके बाद -√3 प्लस √3 प्लस 8, और उस वाले रूट की जगह हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3। सही है गलत? बोले बिल्कुल। मैंने कहा अंदर गुणा करो, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोले सर 8 दूनी 16 प्लस 8√3। तो भाई 16 और 3 कितना हो जाएगा? ये सबको अगर हटाएंगे तो आप कहेंगे बोले सर इसकी जगह पर 19 प्लस 8√3 आ जाएगा रूट के अंदर। यही तो आएगा, है ना? यही तो आएगा। अगर मैं इन सबको सॉल्व करके लिखूंगा तो हमारे पास ये आएगा डाटा, रूट -√3 प्लस रूट 19 प्लस 8√3। अब ये फिर से रूट के अंदर रूट आ गया, तो अब फिर से क्या करना है? बोले वही कार्यक्रम कि हमारा ये 2ab बराबर अगर 8√3 है तो ab बराबर 4√3। अब ऐसे टुकड़े करो कि वर्गों का योग 19 हो जाए। तो हम फिर से आए, बोले a बराबर 4 और b बराबर √3, 16 और 3 19। बीच में जो चिन्ह लगा है वो ये रख दिया। मतलब अब हम इसकी जगह पर ये रख सकते हैं। तो सवाल हमारे पास जाएगा माइनस का √3 और प्लस, और इसकी जगह पर हम लिखेंगे 4 प्लस √3। तो √3 से √3 खत्म और √4 की वैल्यू होती है मेरे भाई 2। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये सवाल सिखाना चाहिए। समझ में आया आपको? अब इसका एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन आपको देते हैं, मजा आएगा आपको लगा के। अब जैसे पहले ये एक सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है, लगाइए जरा क्या किया जाए। बोले सर ये लिखा है हमारे पास 2√3 ab बराबर, सीधे वर्बली ये कर
2ab बराबर ये, तो ab बराबर 2√3। अब वर्गों का ऐसा करो टुकड़ा कि वर्गों का योग 7 हो जाए, तो बोले सर 2 और √3 वर्गों का योग 7 हो जाएगा। बीच में जो चिन्ह लगा है वो चिन्ह लगा दिया। ओके, अच्छा बाहर माइनस है, इधर वाले ब्रैकेट में क्या आएगा उसको देखते हैं। अब ये क्या लिखा है, बोले सर ab बराबर है 5√3। अब ऐसे टुकड़े करो कि वर्गों का योग 28 हो जाए, तो आपको भी पता है बोले सर 5 और √3 ये टुकड़े हैं 25 और 3 28, बीच वाला साइन यहां लगा दीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 5 प्लस √3 ये हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो -2 प्लस √3 ये हो जाएगा, तो 3 प्लस 2√3। अब एक बात ध्यान रखना मेरे पे, मैं कई बार बोलता हूं कि रूट की 3 वैल्यू दिमाग में रखना, एग्जामिनर कभी कभी देता है और कभी कभी नहीं देता है। 17 32 और √5 22 35 या 36 जो भी आपका है ना। तो अगर √3 की वैल्यू रखेंगे हम 17 32 √3 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 17 दूनी 34 32 दूनी 64, तो ये आ जाएगा 64 64। ये आंसर है कहीं पर ऑप्शन, बोले सर 64 6.5 ऑप्शन सी करें। ये एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलो एक सवाल बीच में हम लोग छोड़ के आए हैं, अब वहां पर आपका थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट। 2 और √3 मतलब हमारे पास है ab बराबर √3/2। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि योग 2 हो जाए। बहुत बेहतरीन सवाल है, टुकड़े करने में हालत खराब, और जब तक टुकड़े नहीं करोगे इस सवाल को कुछ नहीं कर सकते। टुकड़े करने पड़ेंगे, बहुत जरूरत है। तो अब क्या किए जाएंगे, कैसे टुकड़े कर सकते हैं। तो इनके टुकड़े करने का तरीका ये है कि हमें बस ये देखना है कि 2 बनाना है, तो वर्ग 2 से छोटे है। जैसे अगर हम इसको करेंगे 3/4 और 1, मेरे दिमाग में क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है √3/2 इंटू 1, तो ये 3/4 प्लस 1, ये 2 नहीं बनाएगा। 2 बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गायब करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर सर सेम करना है। तो मैंने कहा डिनोमिनेटर सेम ऐसे हो सकता है कि अगर ये √2 कर लिया जाए तो ये भी √2 हो जाएगा। अब इसका वर्ग कितना होगा, बोले 3/2। मैंने कहा इसका वर्ग कितना होगा, बोले 1/2। मैंने कहा जोड़ने पर 4/2 2 बन रहा है। तो इसका मतलब पहले वाले की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, दूसरे वाले की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा √3 माइनस अपॉन √2 -1/√2। तो ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई √2। √2 से इसको कैंसिल करेंगे √2 टाइम्स, तो √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √6। ऑप्शन ए, बहुत प्यारा सवाल है, ऑप्शन। तो आज आपने कई कॉन्सेप्ट सीखे, कई चीजें सर्च एंड इंडाइसिस की सीखी। आई होप कि इनको आप प्रैक्टिस का पार्ट। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें उतना ज्यादा फन लविंग, उतना ज्यादा इंटरटेनिंग नहीं लगते, लेकिन वो टॉपिक भी आपकी तैयारी का हिस्सा होते हैं। सिंप्लीफिकेशन के सवाल करने में मौत आती है, लेकिन यकीन मानिए सिंप्लीफिकेशन के सवाल आप जितना ज्यादा लगाएंगे, कैलकुलेशन बूस्टर का काम कर। सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास है, पता है, सॉल्व तो आप कर ही लोगे, लेकिन जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी तेज होगी और उसका इंपैक्ट पूरी मैथ पर। तो वैसा ही ये भी टॉपिक था, नो डाउट इंटरेस्टिंग उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इसके सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, प्लस ये कैलकुलेशन का हिस्सा है, तो आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी चीजें हमने आपको समझाई वो आप समझ पाए होंगे। अब कल का जो टॉपिक है प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मुलाकात करेंगे इस स्पेशल से सेशन में। तब तक आप लोग पढ़ें, ठीक है, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।